गुरु प्रेमियों, इतिहास बनाने के लिए कुछ मजमा लगाना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि अब तक के रामकृष्ण के इतिहास छोटे पड़ जाएंगे, यानी वो इतिहास बनेगा। तो राम के अंदर इतना पावर था प्रेमियों, वो अयोध्या में बैठ करके सारे विश्व के राक्षसों का नाश कर सकते थे। भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि मथुरा में बैठ करके पूरे विश्व के राक्षसों का विनाश कर सकते थे। धर्म की स्थापना मथुरा में बैठ करके कर सकते थे। राम अयोध्या में बैठ करके धर्म की स्थापना कर सकते थे। लेकिन अगर ऐसा करते तो वो इतिहास नहीं बनता, आज उनकी घर घर में पूजा नहीं होती। लेकिन देखो प्रेमियों, इतिहास बनाने के लिए जब राम ने छोटे छोटे लोगों को, यानी जंगल में कोल भील बंदर भालुओं को इकट्ठा किया, उस समय जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भगवान राम अपने पैरों पर लिटाकर कह रहे थे कि भैया लक्ष्मण, अगर तुमने आंखें सूर्योदय पहले से नहीं खोली और तो आपने अगर अपने प्राण त्याग दिए तो भैया लक्ष्मण, मैं माँ सुमित्रा से क्या जाकर के जवाब दूंगा। मैं ये कहकर आया हूँ कि माता, जैसे तुम्हारे बेटे लक्ष्मण को मैं ले जा रहा हूँ, ऐसे ही तुमको ला करके सौंप दूंगा। अरे भैया लक्ष्मण, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो दिन निकलते ही मैं भी तुम्हारी चिता के पास चिता बना करके अपने प्राण त्याग दूंगा। तब देखो प्रेमियों, सारे रामादल में खलबली मच गई। अरे कि ये कोई भगवान नहीं है जो लोग यानी प्रचार कर रहे हैं कि धरती पर यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार हुआ है, भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। कोलवीर बंदर भालुओं में ये चर्चा होने लगी, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो साधारण यानी राजा राम है। अगर ये भगवान होते तो भाई के प्राण बचा लेते, यानी शक्ति को यानी उतार देते। जब ये भाई की रक्षा नहीं कर सकते तो और किसी की रक्षा ना करें। उस समय प्रेमियों, उनके दल के अंदर हनुमान एक ऐसे सच्चे भगत हुए, उन्होंने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके संजीवनी लाए। लंबी कथा है, सब जानते हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाए। उस समय कोल भील बंदर भालुओं में भी यानी बिखराव हो गया, वो यानी उनमें जाकर कंदराओं में छुप गए कि ये कोई भगवान नहीं, यानी लक्ष्मण मारा गया। और सुबह होते भी राम भी चिता बना करके उन्हें अपने प्राण त्याग देंगे और फिर बचेंगे बंदर भालू सेना, इनको राक्षस एक एक बीन कर खा जाएगा। अगर तुमको प्राण बचाने हैं तो भाग चलो, यानी कंदराओं में जाकर के छुप गए। लेकिन जो सच्चे थे, जिन्हें विश्वास था कि ये लीला खेल रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं और यानी ये धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, वो वहीं बैठे रहे, वहां से नहीं डिगे। और जब राम यानी हनुमान जी संजीवनी ला करके लक्ष्मण को खिलाया, जब रामादल में जयकारे हुए कि बोलो भगवान रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब लौट लौट करके आ गए कि वास्तव में भगवान ने लक्ष्मण को जिंदा। ऐसे ही दोबारा नाग पांच में बांधा। जब धीरज के बाण टूट गए, उस समय भी हनुमान भगत ने बीड़ा उठाया और गरुड़ को ला करके नाग पांच कटवाया। उस समय भी लोगों में खलबली हो गई कि ये कोई भगवान नहीं। जब खुद के बंधन नहीं काट सकते तो ये दुनिया के बंधन क्या काटेंगे। उस समय भी भक्त हनुमान ने बीड़ा उठाया और उनके बंधन काट के और लोगों में ये बताया कि वास्तव में भगवान है। तीसरी बार तो प्रेमियों देखो, पाताल के ऐरावत भगवान राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गए देवी पर बलि देने के लिए। उस समय तो सबके धीरज के बाण और टूट गए कि यानी अगर भगवान होते तो वो इस तरह कहीं कोई उनको चोर कर नहीं ले जाता। जब उनकी चोरी हो गई तो वो कोई भगवान नहीं। लेकिन हनुमान जी ने बीड़ा उठाया और उस समय भी वो ला करके उन्होंने बीच में खड़ा किया, तब जयकारे बोले। अरे धर्म प्रेमियों, तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे हमारी संगत के अंदर जैसे राम के दल के अंदर नील और नल द्विज और अंगद, हनुमान, सुग्रीव यानी जामंत, ये तो बहुत है, यानी हनुमान तो कोई बिरला बिरला ही निकले। तो धर्म प्रेमियों, चर्चा ये हो रही है कि जो यानी संगत के अंदर बिखराव आ गया है, संगत के धीरज के बाण टूट गए, गुरु की तरफ से उनकी यानी विश्वास हट गया है कि स्वामी जी महाराज
धरती से चले गए और गुरु महाराज ने सबके सामने विश्वास दिया, अरे बच्चा कि तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मुझे मारने के लिए धरती पर कोई तीर तलवार हथगोला बमगोला एटम बम परमाणु बम यानी कोई हथियार ऐसा धरती पर नहीं बनाया कि बाबा जी को मार। अगर परिवर्तन आने में देरी हुई, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष फिर भी हम तुम प्रेमियों धोखा खा गए। तो यानी अरे धर्म प्रेमियों, यानी हनुमान की तरह वो गुरु महाराज का कार्य करो सच्चे मन से। यानी भगत तो राम के समय में हनुमान हुए, दूसरे यानी सुदामा हुए, और तो यानी आप हम यानी गुरु की नकली भक्ति कर रहे हैं प्रेमियों। जब यानी हम सच्चे मन से गुरु के ऊपर आशिक होंगे, अगर एक प्रेमी ने अगर यानी गुरु के प्रति अपना प्यार अपना विश्वास यानी दृढ़ कर दिया तो गुरु महाराज को आने में देरी नहीं रहेगी। क्यों? अरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने मन से 2012 में कहा, अरे बच्चा देखो मुझको 5 आदमी चाहिए थे, मुझको 5 की क्या चला, एक नहीं मिला। अगर एक भी मुझको मिल जाता तो यानी कभी का परिवर्तन हो जाता, एक भी नहीं मिला। हम आप खुद ही नहीं सुधरे। यानी गायत्री वाले कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जब आप हम नहीं बदलेंगे, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारा उठना बैठना रहना सहना खाना पीना यानी चलना फिरना तुम्हारी वचन वाणी ऐसी होनी चाहिए जो तुमको देख करके लोग यानी स्वतः ही बदल जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यानी शिष्य उनके भक्त ऐसे हैं, उनका आचरण ऐसा है, उनको देखकर स्वयं बदल जाए। और कोई ऐसा काम मत करो जिससे यानी मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। अरे गुरु प्रेमियों, यानी मालिक के वचनों का विश्वास करो और यानी हनुमान की तरह आगे बढ़ के यानी मालिक का काम करो। गुरु महाराज सर्व समर्थ है, यानी काम तो होगा, लेकिन सिरे दिलाने के लिए अगर हनुमान जी नहीं खड़े होते तो राम का तो काम होता। लेकिन आज इतिहास नहीं बनता और घर घर में राम की बजाय यानी हनुमान के मंदिर नहीं हो। जैसे जितने हर गांव में राम का 1-2 मंदिर मिलेगा, हनुमान के अनेक मंदिर मिल जाएंगे चारों दिशाओं में। यानी ऐसे घर घर में पूजा हनुमान की नहीं होती अगर हनुमान जी उस समय खड़े नहीं होते। वो भी ये कर लेते कि ये तो समर्थ है और ये काम हो जाएगा, ये स्वयं कर लेंगे, ये तो खेल खेल रहे हैं। तो यानी वो तो अपने भक्तों को श्रेय दिलाना चाहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम तो यानी निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, ये महाभारत तो हो गया, श्रेय ले लो, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम लिखा लो। ये काम तो प्रेमियों होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो गुरु महाराज ने कहा कि धर्म बचे चाहे प्रलय बचे, यानी कुछ भी हो लेकिन धरा पर सतयुग जरूर आए, उसे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हमारा तुम्हारा क्या होगा? जब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं यानी पेड़ पौधों से करा लूंगा, जंगल के जानवर पक्षियों से करा लूंगा। अगर वो भी नहीं करेंगे तो यानी कंक्रीट बजरी सीमेंट से बने खम्भों से करा लूंगा। वो यानी पत्थर में प्राण डाल देंगे प्रेमियों, फिर आपका हमारा क्या होगा? इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी के वचनों को बड़ी गहराई से सोचो और यानी ऐसा कार्य करो कि जो गुरु महाराज की जो संगत जगह जगह बिखरी हुई है वो काम करो, जो एक जगह आकर के शक्ति हो और मालिक का काम हो और आगे यानी गुरु महाराज के मिशन को आगे यानी बढ़ा सके। और जो भ्रमित हो रहे हैं वो पुनः यानी मालिक के अपनाए हुए जीव काल के जाल में जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए आप अपना श्रेय ले लीजिए और किसी की आत्मा को काल के यानी जाल से छुड़ा करके वापस गुरु के सानिध्य में ले आइए, इसका बड़ा फल आपके भजन में जोड़ दिया जाए। जय गुरु। अब मैं सम्माननीय भरतपुर से पधारे हुए विजय सिंह PTI से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार गुरु महाराज के प्रति आए। जय गुरु।